देयर वॉज अ यंग मैन, उसकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा, उन दोनों ने अपने सारे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को कन्विंस कर लिया था, इसलिए उन लोगों के रिलेशन सबसे काफी फ्रेंडली थे। एक बार वो दोनों अपने एक रिलेटिव के घर गए। रिलेटिव ने उनको वेलकम किया, वो बैठे और बातचीत शुरू हुई। और कैसे हैं? बढ़िया हैं। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। बस यहाँ पर बातचीत खत्म हो गई। उसके बाद उस होस्ट ने, रिलेटिव ने टीवी चालू की और वो टीवी देखने लग गए। कोई बातचीत नहीं हुई। 5-10 मिनट बाद वहां पर कोई और मेहमान आया। उस होस्ट ने टीवी बंद कर दी और वो उनसे बात करने लग गए। अच्छा, उन्होंने इस नए मेहमान से जितने अच्छे से बातचीत की थी उतने उस कपल से नहीं की थी। तो वो कपल वहां पर थोड़ी देर बैठा, फिर वो चले गए। जब वो घर जा रहे थे तो वाइफ ने हस्बैंड से पूछा, यार हम लोग जब बैठे थे तब उन्होंने हमसे कितनी कम बात की, उल्टा वो टीवी देखने लग गए। जब उनके एक नए मेहमान आ गए फिर उनसे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। हस्बैंड ने बोला, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, जो रिलेटिव थे उन्होंने इस कपल से इसलिए अच्छे से बात नहीं की क्योंकि ये कपल एक रेंटेड हाउस में रहता था और इनका स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड के मैच का नहीं था। बट द हस्बैंड एंड द वाइफ वर हार्ड वर्किंग, सो एज टाइम पास्ड दे गॉट बेटर। उनकी अर्निंग इंप्रूव हुई। बहुत जल्दी उन्होंने एक मकान खरीद लिया, अपने लिए कार खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली। मतलब शादी के 3-4 साल में उनके पास जो चीज़ें होनी चाहिए लगभग वो सारी थी। और हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस वो अपने उन रिलेटिव्स के स्टेटस तक आ गए। एक दिन वो रिलेटिव इस कपल के यहाँ पर आए। इन्होंने उनका वेलकम किया, बातचीत की। जब वो रिलेटिव उनके घर से चले गए तब वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, आज ये जब अपने घर आ गए हैं ना, आई रियली फील बैड। जब हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे तब ये कभी नहीं आए। इनफैक्ट हम इनके घर जाते थे तो ये ढंग से बात तक नहीं करते थे। और अब देखो, अब जब इनको लगता है कि हाँ हमारे पास घर, गाड़ी, ये चीजें हो गई हैं तो ये हमसे मिलने आए हैं हमारे घर। सो द वाइफ सेड टू द हस्बैंड, आई रियली फील बैड टुडे। हस्बैंड ने जवाब दिया, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं जानता हूं दिस इज व्हाट पीपल आर। लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप क्या हैं, लोगों के लिए ये मैटर करता है कि आपके पास क्या है। दे वैल्यू योर पोजेशंस और वो आपको जज करते हैं इस बेसिस पर कि आपके पास क्या क्या है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ। फ्रेंड्स, we can learn 2 things from this story. First, do not treat anyone badly. Don't respect people on the basis of what they have, but respect them on the basis of what they are. इंसान की इज्जत करना सीखिए क्योंकि हो सकता है इंसान के पास आज चीजें हैं, कल नहीं होंगी, या आज नहीं है कल होंगी। Things change with time. लोगों का वक्त बदलता है। अगर आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए अच्छे से ट्रीट नहीं करते क्योंकि उनके पास मटीरियलिस्टिक पोजेशंस नहीं हैं तो ये गलत बात है। हो सकता है कल में उनके पास वो चीज़ें हों। अगर आपका बिहेवियर चेंज होगा उनको लेकर तो सूनर और लेटर उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप उस इंसान की कदर नहीं करते हैं। और अगर उस इंसान को ये समझ में आ जाएगा, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू क्योंकि आपने भी उनके रिस्पेक्ट कहाँ की। आपने उनके आसपास जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो चीज़ें खरीदी उसके बेसिस पे आप उनको जज कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दिस। पीपल फील रियली बैड व्हेन वी डू दीज थिंग्स टू एनीवन। Now the second lesson which we learned from the story, and it is more important than the first one. If you are surrounded by the wrong sort of people, जो आपकी वैल्यू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप उनके लेवल के नहीं हैं, don't feel demotivated. आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस अचीव न कर पाएं जो आप एक्चुअली कर सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव। आपके पास क्या है या क्या नहीं है, इसके बेसिस पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इट डजेंट मैटर। वो लोग आपकी चीज़ों की वैल्यू करते हैं अगर, तो करने दीजिए। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका आपके जीने और मरने से कोई लेना देना नहीं है। What is important for you is to focus on the things
which make you feel positive, which make you think positive. So, if you want to be successful, be a person who is not disturbed by this kind of people.